नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस दोपहर के सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट शिव एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए और हम सभी भारतीयों के दिल के धड़कन सोर्स बिहाइंड द फोर्स जसवंत सिंह जस्सी भाई को मैं सादर नमन करते हुए आज 5 मार्च के इस दोपहर के सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस पैनल में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनेंगे उन सभी का मैं अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित आदित्य भाई, अमेरिका से मिर्जा बैंक साहब, नमन कुमार जी, शायर योगी जी, डॉक्टर यश गांधी जी, सुमन सिस्टर, हमारे साथ अनूप कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं, संगीता मैम हैं, लोहरदगा झारखंड से शंकर भाई हैं, हमारे साथ टाटा जमशेदपुर झारखंड से रंजना चौरसिया है सिस्टर हमारे साथ हैं, शरद कुमार जी हैं, हितेश कुमार साहू जी हैं, नागपुर की धरती से रत्ना जी हमारे साथ में हैं और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम ऑलवेज न्यू टॉप पर जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉप पर जा रहे हैं। किसी का माइक खुला हुआ है? संजय कुमार सुमन जी, माइक अपने अपने बंद रखिए। दोस्तों, आज हम पहले कुछ पॉइंट पर बात करेंगे करंट सिनेरियो पर, इसके बाद फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आज का मुख्य हॉट न्यूज है वर्ल्ड पुलिस समिट, जो आज से शुरुआत हो चुका है। हम जानते हैं कि दुबई में ये वर्ल्ड पुलिस समिट होने जा रहा है और वहां शुरुआत हुआ है। वहां के समय के अनुसार 9 बजे सुबह में शुरू हुआ है और भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देरों में हम सबको उसका वीडियो क्लिप मिलने वाला है। कुछ वीडियो क्लिप वो मीडिया पर आए भी हैं और जैसे जैसे हमारा ये समिट बढ़ेगा तो हम सबको और सारे वीडियो आएंगे और उसके वीडियो क्लिप आएंगे और हम सब गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हम सभी ऑन पैसिवियंस पूरे वर्ल्ड पुलिस समिट के होस्ट हैं एज ए ऑन पैसिव। ये बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है। आज पूरे विश्व टकटकाही निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं और हम एक इतिहास रचने वाले हैं। हम बात करेंगे ऑफिशियल हमारा ओ मीडिया जो पोस्ट आया है, अभी आप उसको देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर तारिक तंताई जी और डॉक्टर सुजान वो वहां पर कुछ कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपको सर ने बताया था कि 5 से 7 तारीख तक हमारा वर्ल्ड पुलिस समिट चलेगा। इसके बाद 9 तारीख को जो है हमारा एक अलग एक कार्यक्रम होने जा रहा है, वो भी ऐतिहासिक होगा, बहुत बड़ा। अब सोचिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो वर्ल्ड पुलिस समिट तो हो ही रहा है, लेकिन सर ने इशारा किया था कि इससे भी बहुत बड़ा हम एक सेमिनार करने वाले हैं जिसकी अध्यक्षता ऑन पैसिव करने वाली है और उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। वो हम लोगों ने अपने ऑफिशियल और मीडिया चैनल पे देखा। हमारा नया वेबसाइट कल आ चुका है, कल आप लोगों ने देखा।
और वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे फीचर उसमें दिए गए हैं और ब्लॉग्स नए नए आए हैं। आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑन पेसिव न्यू टॉप को कैसे जा रहा है। हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल है उसको आप जरूर देखिए, बहुत सारी चीजें वहां पर दी गई है। क्योंकि हम लोग यहाँ से उसको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारा ऑन पेसिव का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें जरूर जाएं, वहां पर नए नए वीडियो लोड किए गए हैं। फिर हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के लिए। तो डेबिट कार्ड के लिए मैंने कल भी बताया था आप सबको कि डेबिट कार्ड हमारा बिल्कुल रेडी है। उसके माइग्रेशन के काम चल रहे हैं और जैसे ही वो पूरा होगा हम सभी से हमारे ग्रेड COS मुफारा ने 2 सप्ताह का वक्त मांगा है और इसके भीतर वो पूरा प्रयास करेंगे कि वो हो जाए। हो ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे टेक टीम और हमारे एस सर की पूरी पूरी प्रयास है कि वो इस अवधि में वो कार्य को पूरा कर लेंगे। और कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि क्या सर हम ऑन पेसिव के जो हैदराबाद में ऑफिस है उसका विजिट कर सकते हैं इस टाइम में। तो ऐसे लोग जो लोग मुझसे सवाल किए थे, इस वीडियो के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस करंट सिनेरियो में अभी आप ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में जब सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, हम पूरी तरह से ऑफिशियली हम मार्केट में आ जाएंगे, तो हो सकता है कुछ अप्रूवल लेकर के आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा हॉट न्यूज है दोस्तों, और ये पूरे ट्रेंड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और खास करके इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, जिसका अगर हम शीर्षक कहें तो गूगल की दादागिरी। गूगल जो है वो दादागिरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो गूगल प्ले स्टोर से इंडियंस ऐप को हटा रहा है। आप सबने देखा होगा, क्या ये तानाशाही नहीं है? और इसी तानाशाही को लेकर के पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा इंडिया का जो CCI ने पेनल्टी लगाया था, उन्होंने जुर्माना लगाया था 1337.76 1337.76 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया था। आखिर ये क्या है? और हम आपको इस मंच से, ऑन पेसिव के मंच से क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, मेरा प्रयास होता है कि नई नई चीजों से आपको अवगत कराना। जो बैकएंड पर मैं बराबर कहता हूं कि हमारे एस मुफारा सर पूरी दुनिया से इकलौता इंसान है जो लड़ रहा है। तो ये पॉइंट से मैं आपको कोरिलेट कराना चाहता हूं कि ऑन पेसिव में हमारे एस सर को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप समझ पाएंगे। ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और आपको जानना भी जरूरी है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि कितनी दर्द और पीड़ा हमारे एस मुफारा सर झेल रहे हैं। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से, चूंकि गूगल प्ले स्टोर गूगल का ही है, और गूगल की दादागिरी जो है वो पूरी दुनिया में सर्वव्यापी है, और उसकी तानाशाही भी चल रही है। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो गूगल प्ले स्टोर से आपका ऐप हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब CCI ने उन्हें 1337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया, तब उन्होंने क्या किया कि अब वो क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन अगर गूगल प्ले स्टोर पर चलाएंगे तो 30% आपको रेवेन्यू गूगल को देना पड़ेगा। जो कोई भी अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर चलाएगा उसको 30% जुर्माना देना पड़ेगा। सॉरी, जुर्माना नहीं, उनको रेवेन्यू देना पड़ेगा। जैसे हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, तो उसी तरह से उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो आप सोचिए, अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में क्या है कि यहाँ पर हम सबको GST भरना पड़ता है।
18%, इसके बाद 30%। जो आप अगर उस स्लैब में आते हैं जो आरबीआई का है कि अगर आपका विदेशी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो 20% उस स्लैब में अगर आते हैं तो वो भी देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 30% और 80% ये तो देना ही देना है। अब गूगल ने सोचा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपना एप्लीकेशन डाल करके और इतने पैसे कमा रहे हैं, तो उन्होंने भी अब अपना दादागिरी और तानाशाही शुरू कर दिया कि अब आपको अगर गूगल प्ले स्टोर पर कोई अपना एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपको 30% रेवेन्यू गूगल कंपनी को देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि पूरा हड़कंप हो गया और उन्होंने इंडियन जितने भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उसको रिमूव करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा और इसके भुक्तभोगी भी हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिस पर ये गाज गिरा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। वैसे कंपनियों में मैं बता सकता हूं आपको कि एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है 99 एक्यर्स या Naukri.com, भारत मेट्रोरियम, कुकू एफएम, शादी.com, ये सारी जो चीजें हैं, जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर अपने प्लेटफॉर्म से हटाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं गूगल प्ले स्टोर का दादागिरी है। और आपको क्या लगता है कि ऑन पैसिव जब आ रही है दुनिया में और इसके जो पे प्लान है, पे स्ट्रक्चर है, तो वो फूल माला लेके तो स्वागत में खड़ा नहीं है कि आइए आपका स्वागत है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पे प्लान, पे स्ट्रक्चर और हम जो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं दुनिया में, उसको कई देश एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बड़े बड़े आईटीसीएन की बात करते हैं, हम लोग ऐप तो बना लेते हैं लेकिन आज तक किसी ने भी अपना सर्च इंजन नहीं बनाया जैसे गूगल है। तो मजबूरी है लोगों का कि उनके प्लेटफॉर्म पे अपना कोई भी एप्लीकेशन डालना। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने जो मोबाइल एप्लीकेशन ओईएस का आया है, तो वो क्या करना पड़ रहा है, वो भी गूगल प्ले स्टोर पर है। वो कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन आया, वो भी गूगल प्ले स्टोर पर है। तो कहीं ना कहीं गूगल को तो पता चल गया ना कि वो मेरे अस्तित्व पर खतरा होने जा रहा है। तो आज तक पूरी दुनिया में इस तरह का किसी ने पहल नहीं किया जो ऑन पैसिव ने पहल किया है। ये हर चीज अपना इन हाउस बनाने जा रही है, अपना खुद का डेटा सेंटर, खुद का क्लाउड होस्टिंग, खुद का डोमेन, सब चीज, सबका लाइसेंस इन्होंने ले रखा है और ये पूरी कड़ी टक्कर गूगल को देने जा रहे हैं। हालांकि हमारा किसी कंपनी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। एस मुफर्रर सर हमेशा बोलते हैं कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। दोस्तों लेकिन कहा जाता है ना कि बड़ी कंपनियां 10-20 साल पहले ही ये अनुभव कर लेती है कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है ऑन पैसिव पर। लेकिन हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफर्रर सर जूझ रहे हैं और हम बिल्कुल जीत चुके हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी दुनिया में अग्रणी हैं। हम अगर मार्केटिंग कैंपेनिंग की बात करें तो हम मार्केटिंग कैंपेनिंग में भी दुनिया में सबसे आगे हैं। और एस मुफर्रर का आप कन्वर्जन रेशियो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई किसी का कन्वर्जन रेशियो है मार्केटिंग कैंपेनिंग में, टारगेटेड ट्रैफिक में, तो एस मुफर्रर का है। तो बिल्कुल हम सैल्यूट करते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम एक तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका मिला और दूसरा ऐसे अनुभवी ग्रेट सीईओ एस मुफर्रर के साथ हम सबको आगे बढ़ने की एक कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम मिला है, इकोसिस्टम, ये सराहनीय है। वर्ल्ड क्लास बिजनेस है नो डाउट,
और वर्ल्ड क्लास बिजनेस में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोग इन हाउस जो लेकर के आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देने के लिए काफी है दोस्तों। हर कोई समझ रहा है, जैसे आज आप गूगल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हैं, आज हम लोगों ने देखा है। लेकिन बिगनिंग से जब शुरू हुआ है तो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे इन लोगों को। लेकिन आज जब फ्लेवलेस चल रहा है तो हम लोग सब जान रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिगनिंग में इन लोगों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सुरक्षित हाथों में हैं और बहुत जल्द बहुत सारी चीजें होने जा रही है दोस्तों। ऑन पैसिव क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और सभी नेटवर्क कंपनियों से अलग क्यों है, ये जानना भी जरूरी है। ऑन पैसिव दोस्तों एक अजूबा इतिहास है और इसके रचयिता श्री एस मुफारा जी हैं। ऑन पैसिव अमृत के समान है, संजीवनी बूटी भी हम कह सकते हैं, और यह गंगा जल की तरह निर्मल, शुद्ध और पवित्र है। अगर हम ऑन पैसिव की बात करें तो यह सभी इंटरनेट कंपनियों को न सिर्फ मदर है बल्कि बाप भी है, इसीलिए हम इसे मदर ऑफ ऑल बिजनेस कहते हैं। ऑन पैसिव केवल नेटवर्क आईटी कंपनी नहीं है दोस्तों, बल्कि सभी इंटरनेट कंपनियों का समाधान और सॉल्यूशन भी है। हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं, प्रॉब्लम पे बात नहीं करते हैं। ऑन पैसिव पूर्ण तरह से लीगल कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऑन पैसिव एक संविधान है, अपने आप में एक कानून है, अपने आप में एक लोकतंत्र है जो पूरी दुनिया से गरीबी समाप्त करेगा। साथ ही साथ जितनी भी गलत काम है इस धरती पर, उन पर पूरी तरह से विराम लगा देगा। और झूठ, अफवाह, जितने भी फेक न्यूज, फ्रॉड, स्कैम, करप्शन करने वाले जितने भी हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम एक नई टेक्नोलॉजी ओ ट्रैकर लेके आ रहे हैं, जिससे हम तुरंत ऑन द स्पॉट पकड़ेंगे और तुरंत कार्रवाई भी कर सकेंगे। आज जो वर्ल्ड पुलिस समिट हो रहा है उसमें यही तो हम नुमाइश करने वाले हैं दोस्तों। ऑन पैसिव त्याग, तपस्या और आराधना का मंदिर भी है और इनके मूर्त, इस मंदिर में हम मूर्त मानते हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा जी को। दोस्तों 216 कंट्री में 14.5 लाख फाउंडर, जो हम सभी जो नारायणी सेना है ऑन पैसिव में एस मुफारा के, हम कहीं ना कहीं 14,27,000 लोग बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव है। यह कंपनी लॉन्च होने से पहले ही यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है तथा बहुत जल्द सुपर यूनिकॉर्न बन जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ी और गर्व करने वाली बात है दोस्तों, नाज करने वाली बात है। अतः बहुत जल्द हम सब धूम मचाने वाले हैं, तहलका मचाने वाले हैं, तूफान लाने वाले हैं, सॉरी। हम सब अब खुशियां मनाने वाले हैं, जो अभी समय आ रहा है कुछ ही हफ्तों के बाद हम धूम मचाने वाले हैं, खुशियां मनाने वाले हैं, तहलका मचाने वाले हैं, तूफान लाने वाले हैं, हम पटाखे जलाने वाले हैं, हम मंगल गीत गाने वाले हैं। ऑन पैसिव कंपनी दोस्तों हमें इंतजार नहीं करवा रही है, बल्कि प्रत्येक फाउंडर को पूर्ण भरोसे के साथ, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा इंतजार का मजा दे रही है। कहते हैं ना, इश्क और प्यार में मजा लीजिए और धीरे धीरे इंतजार का मजा लीजिए। और उन्हें 100% पूरा यकीन है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। ऑन पैसिव कंपनी के पास अपना खुद का डाटा सेंटर लाइव होने वाला है। इससे पहले भी सभी इंटरनेट कंपनियां जैसे अमेजॉन कंपनी के पास डेटा सेंटर पर निर्भर करती है, लेकिन अब हमारी कंपनी अमेजॉन डेटा सेंटर को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगी, अर्थात हम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन जाएंगे दोस्तों। ऑन पैसिव कंपनी ने पूरी दुनिया के लोगों को ओ फाउंडर बनने का मौका दिया और अन्य कंपनियों ने ऐसा अवसर किसी को नहीं दिया। ऑन पैसिव कंपनी ने
न किसी जाति, न किसी धर्म, न संप्रदाय, न देश, न विदेश, न स्त्री, न पुरुष, किसी का भेदभाव नहीं किया। इसलिए मैं ये बातें आज कह रहा हूं कि अभी मैंने आप सबको बताया कि गूगल की दादागिरी कैसी है, जो पूरी दुनिया में तानाशाही की तरह उभर करके आया है। वहीं पर हम एक दुनिया को ऑप्शन दे रहे हैं, फ्रीडम की, आजादी की। ऑन पैसिव कंपनी अपने प्रत्येक फाउंडर को डोमेन नाम का रेफरल लिंक वेबसाइट बनाकर देने जा रही है, जिसके हर एक फाउंडर कस्टमर बनने के लिए अपना लिंक शेयर कर सकता है। साथ ही उस लिंक से अपना और अन्य व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। अब देखिए, यहाँ बहुत मार्केबल बात है कि गूगल कंपनी को आज मैंने क्यों यहां पर हाईलाइट किया। गूगल कह रही है कि आप अगर हमारे प्ले स्टोर पर अगर अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको उसका इनकम का 30% हमको देना पड़ेगा। इतना तानाशाही। लेकिन हम एक दुनिया को ऑप्शन दे रहे हैं, ऑन पैसिव हम सभी 14,27,000 लोगों को जो डोमेन होस्टिंग बना के दे रही है, इनका कहना है कि आपको पूरी तरह से फ्रीडम है, आजादी है। अगर आपकी फार्चून की दुकान है, आपकी अगर कोई कपड़े गारमेंट की दुकान है, तो आप उसका भी एडवर्टाइजमेंट आप अपने डोमेन होस्टिंग पर कर सकते हो। जबकि ये डोमेन होस्टिंग हम सबको ऑन पैसिव ने फ्री रूप से दिया है। लेकिन ऑन पैसिव कंपनी कह रही है कि आप अपना कोई भी एडवर्टाइजमेंट इस पर कर सकते हो, आप आजाद हो। हमारा दादागिरी नहीं है कि हम ऑन पैसिव बना के दिए हैं तो ऑन पैसिव ही चलाना है आपको उस पर। नो, ये फ्रीडम देने का अगर कोई मद्दा रखता है, हिम्मत कर सकता है और बड़ा दिल, उदार दिल हो सकता है, संसार में एक ही पर्सन है, नन अदर देन आवर ग्रेट सीईओ एस ओहारा। इतना बड़ा हृदय, विशाल हृदय मुझे नहीं लगता है कि और किसी का हो सकता है। दोस्तों, मैं 3 चीज आपसे कहूंगा यहां पर। यहां ऑन पैसिव में अगर आपको सरवाइव करना है, आ तो गए हम लोग किसी तरह से, लेकिन 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मैं पहले भी कहता था, सेवा, समर्पण और श्रद्धा। अगर 3 बातें अगर आपने गांठ बांध ली तो ऑन पैसिव में आपको कोई हिला नहीं सकता है। और ये ही 3 क्राइटेरिया है जो आपको ऑन पैसिव में लगातार हर साल आपकी आईडी रिन्यूअल कराने के लिए काफी है। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। आपके अंदर सेवा, समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। आपको कोई डिगा नहीं सकता है। और 3 चीज और नई निकल करके आई है कि आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर में पेशेंस है तो आप ऑन पैसिव में रह सकते हैं। आपके अंदर में अगर प्रेजेंस है तो आप ऑन पैसिव में रह सकते हैं। प्रेजेंस इन द मीन्स कि यहां पर आपकी उपलब्धता बरकरार रखनी पड़ेगी, मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, लोगों की मदद के माध्यम से, ओ कनेक्ट के माध्यम से। यहां जो हमें एक्टिविटी जो हम लोग दिखाते हैं कि ऑन पैसिव में हम क्या कर रहे हैं, ओ नेट, ओ मेल के माध्यम से, यानी प्रेजेंस आपको दिखाना पड़ेगा ऑन पैसिव में। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है पर्सुएंस। आपकी पर्सुएंस बहुत जरूरी है। विश्वास लगातार ऑन पैसिव कंपनी पर, प्रेजेंस बनाए रखना है और पर्सुएंस बनाए रखना है। दोस्तों, ये 3 चीज आपको, ये 6 बातें अगर आपने गांठ बांध लिया तो ऑन पैसिव में आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपने ये 6 बातों को अपने जीवन में नहीं लाया तो आप ऑन पैसिव में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ना ऑन पैसिव को समझ सकते हैं। क्योंकि ये कल्पनाओं से परे की दुनिया है दोस्तों। यहाँ अकल्पनीय, अविश्वसनीय दुनिया है। हम जो जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते आ रहे हैं, आज हम उससे बिल्कुल अलग हैं। हमारे आपके सोच से बिल्कुल अलग है ऑन पैसिव कंपनी। हम यहाँ पर पैसे के लिए ही आए हैं, हम चंडी पाठ करने नहीं आए। हम सबको पैसा चाहिए, हम सब तकलीफ में है, पैसे की ही बात करते हैं हम। बिजनेस है ना ये, तो बिजनेस में कोई चंडी पाठ तो है नहीं, पूजा पाठ करने आए हैं। हम सभी पैसे कमाने के लिए आए हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस तो लगेगा ना।
आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन उसको बनने के पहले प्रोसेस करना पड़ता है। आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपका पालन पोषण होगा, आप एलकेजी से आपका एजुकेशन स्टार्ट होगा, तत्पश्चात आप आईएएस आईपीएस कंप्लीट करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के आप एक वैल्यूएबल आप स्टैंड कर सकते हैं। उसी तरह से ऑन पैसिव में हम लोगों ने तो कुछ करना नहीं है, हम लोगों को क्या करना है? सेवा, समर्पण, श्रद्धा और पेशेंस, प्रेजेंस और पर्सिस्टेंस, ये चीजें हम सबको यहाँ पर लागू करना है। यही क्राइटेरिया है ऑन पैसिव में। 97 हम लोगों ने दिया, वो कंपनी ने वापस कर दिया। 143 हम लोगों ने दिया, $93 दिया, ये भी कई गुना विश्वास कीजिए ये कंपनी वापस देने वाली है। बहुत सारे जीरो फाउंडर जो भयभीत है, दूसरे कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से या उनको भयभीत कराया जाता है कि आप यहाँ पर आओ, आप उसको मत सुनो, वहां मत जाओ, तो ये भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जीरो फाउंडर भी हीरो है दोस्तों। आपकी आईडी कोई माई का लाल टर्मिनेट नहीं करा सकता है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। किसी भी फाउंडर की आईडी कोई टर्मिनेट नहीं करा सकता है। आपकी आईडी के पूरे जिम्मेवार आप हैं। जिस दिन आपने ऑन पैसिव के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया तो आपका जाना निश्चित है। जब तक आप ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं ईमानदारी से, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। एस मुफारा ने कहा था और एनडीए फॉर्म में भी लिखा हुआ है, इसलिए कहीं भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग आजाद पंछी हैं। टोटल फ्रीडम का अगर हम डेफिनेशन हम कहें, संसार में सफलता की पूरी गारंटी कोई देता है, आजादी की कोई गारंटी देता है, उस कंपनी का नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑन पैसिव दोस्तों। दूसरा कहीं नहीं। यहां हर आदमी हर एक को गले लगाता है। हम 14,27,000 लोगों का ब्लड एक हो चुका है, उस ब्लड ग्रुप का नाम है ऑन पैसिव। ओ जो पहला हमारा आता है ओ पॉजिटिव यानी ऑन पैसिव पॉजिटिव में हम लोग यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप से आए हुए भाई बहन हैं। और सबकी अगर वैल्यू की बात करें तो समान रूप से वैल्यू एस मुफारा ने हम सबके लिए बनाया है दोस्तों। किसी को भी कोई कमी बेसी नहीं किया है, ना जरा सा कम ना ज्यादा। दूसरी चीज है, लोगों ने टीम बनाया है, तो ऐसर ने कहा है कि एज यूजुअल जो मैंने पहले अनाउंसमेंट किया था, हम बिल्कुल उसमें हम खरे उतरने वाले हैं, हम जरा सा भी इधर उधर करने वाले नहीं है। लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं वादा था कि हम आखिरी व्यक्ति जो आया है ऑन पैसिव में, यानी समाज का जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ लोग है, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, अनपढ़ है, अंधा है, लूल्हा लंगड़ा भी है, हम उसको भी यहाँ पे विन कराने वाले हैं। यू आर इन देन यू आर विन। जो अंदर है वो सिकंदर है। हर लोगों की वैल्यू यहाँ पर समान होने जा रही है। निश्चित रूप से बैक एंड पे जो बातें हमारे ग्रेट सी एस मुफारा सर झेल रहे हैं दोस्तों, वो अकेला वन मैन आर्मी पूरी दुनिया से लड़ रहा है। आपको मैंने आज जो गूगल की एग्जाम्पल के बारे में बताया, उससे आपको समझ में आया होगा कि कितना फाइट कर रहे हैं हमारे ग्रेट सी एस मुफारा सर। कई देश की सरकारें विफल हो जा रही है, नतमस्तक है, घुटने टेक दे रही है गूगल के सामने, लेकिन हमारे ग्रेट सी एस मुफारा ने कभी घुटना नहीं टेका। और इतिहास गवाह है, चाहे वो आप देखे होंगे एलन मस्क हो, या आपने टेस्ला मोटर को देखा होगा, टेस्ला कंपनी को, या आपने अली बाबा को देखा होगा। अली बाबा के फाउंडर को आप सभी जानते हैं, जैक मा को। जब उन्होंने शुरुआत किया था आज के 20 साल पहले, तो लोग उन पे हंसते थे कि ये क्या करेगा, ये हो नहीं सकता है, ये चल ही नहीं सकता है, असंभव। लेकिन वो इतिहास बन गया दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, ऑन पैसिव इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। और पता नहीं कितने कितने कीर्तिमान
हम लोग कायम करने वाले हैं। लोग अपनी उपलब्धिता के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं दोस्तों। मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। कई लोग रील बना रहे हैं, बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं अपने उपलब्धिता को लोगों के सामने रखने के लिए, लेकिन मैं लोगों से दिल लगा रहा हूं। लोग रील बना रहे हैं, मैं आपसे दिल लगा रहा हूं। उसी तरह से ऑन पैसिव है दोस्तों। ऑन पैसिव एक अलग चीज है। पूरी दुनिया की जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं या इंटरनेट कंपनियां हैं, वो पैसे बनाने के लिए, यानी दुनिया को लूटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये बांटने के लिए आया है। तो है ना असंभव चीज। तो लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे होगा। आज तक किसी ने किसी को दिया ही नहीं है। दान देने की प्रवृत्ति अगर 100% किसी में हम मानते हैं तो उसका नाम है ऑन पैसिव। और हमारे ग्रेट जो एस मुफारा का विशाल हृदय निश्चित रूप से हम सभी को एक ऐसी जीवन देने जा रही है दोस्तों, जिसकी हम लोग ने कल्पना ही नहीं किया है। हम लोग सोच ही नहीं सकते, सोचने से भी डर लग जाता है, डर जाते हैं हम लोग। डरना मना है दोस्तों, ये ऑन पैसिव है। हम प्लग एंड प्ले के सिस्टम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ही अटल सत्य ऑन पैसिव को इस धरती पर आना है। देर है लेकिन अंधेर नहीं। कुछ वक्त मांगा है ऐसर ने हम सबों से, माफी भी मांगा है कि देर हुई है, हम आप सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ वक्त मांगता हूं, वो वक्त मुझे दे दीजिए। तो अगर हमारे सीओ ने, हमारे बड़े भाई एस मुफारा ने जो कहते हैं हम सबको कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूं, मैं आपके जीवन को बदलने के लिए ही पैदा हुआ हूं, ऐसे विशाल हृदय के हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा ने अगर हम सबसे वक्त मांगा है दोस्तों, तो क्या हम उनको वक्त नहीं दे सकते हैं? क्या हम इतने लालची हो गए? क्या हम इतने नीचे स्तर में गिर चुके हैं कि इतना बड़ा इंसान जो दुनिया को बदलने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो वक्त ही तो मांगा है हम लोगों से। क्या हम लोग वक्त नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल मेरा मानना है कि हम सबको वक्त देना चाहिए, इसलिए कि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो लड़ाई कर रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हम सबके लिए कर रहे हैं। अगर कंपनी के हित में करते तो कंपनी ने तो सारा काम कर ही लिया है, फिर हमारे और आपकी क्या जरूरत थी। लेकिन हमारे और आपके जीवन को बदलने के लिए वो अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है। तो आइए हम लोग पूरे संकल्पित होकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा को शक्ति दे। हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, हे गॉड, हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा को शक्ति दो, जो पूरे दुनिया के आसुरी प्रवृत्तियों से, आताताइयों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे। हे बजरंग बली, आप उन्हें शक्ति दीजिए, ताकि दुनिया के जितने भी अत्याचारी हैं, लुटेरे हैं, उनको इस दुनिया से समाप्त करने की जो बीड़ा उठाई है हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा ने, उसमें उनको कामयाबी दे। आइए हम लोग संकल्प लें। और एस सर ने समय ही तो मांगा है, उन्होंने नेक्स्ट कपल वीक कहा है, कोई बात नहीं है, हम 1 महीना मान के चलते हैं, ये वक्त ही तो है दोस्तों, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जरा सा भी घबराना नहीं है दोस्तों, बैकएंड पे बहुत सारी चीजें होने वाली है। और एक गुड न्यूज है, कल वेडनेसडे को हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा सर आने की पूरी संभावना है। चूंकि पिछले वेबिनार में उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट वेबिनार में आपको पे प्लान, पे स्ट्रक्चर पर आपको पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। तो विशाल हृदय लेकर के हमारे एस मुफारा सर नेक्स्ट वेडनेसडे को आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। चूंकि पूरी तैयारी हो जाएगी तो उनका आना तय है, और वो जो बताना चाहते हैं हम सबको, वो जरूर बताने वाले हैं। अब रहस्य से पर्दा उठने वाला है और हम सभी के गरीबी, दास्ता और गुलामी से आजादी मिलने वाली है। ये वक्त है मंगल गीत गाने का, ये वक्त है प्रोसेस को एंजॉय करने का। दोस्तों घबराइए नहीं, एस मुफारा हमारे साथ खड़े हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड हमारे साथ खड़ा है। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये खैरात में नहीं मिली है, ये हम सबों को ईश्वर ने
गिफ्ट दिया है, हमारे ऐश मुफारा ने गिफ्ट दिया है। ये कुछ समय मांगा है हमारे ऐश सर ने, हम पूरी समय देने के लिए तैयार हैं। हम ऐश सर के साथ खड़े हैं, हम ऑन पैसिव कंपनी के साथ खड़े हैं। ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, ये बादल है, छट जाएंगे, फिर बरसात होगी और झूम के नाचने वाले हैं हम लोग सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही आप सभी का, और आज के इस वीडियो को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, ताकि जितने भी लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उनको ये एहसास इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए कि डरना मना है, इसलिए कि आप ऑन पैसिव में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम आदित्य भाई, या अगर यहाँ पर रंजना बहन है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू संजय सर। प्लीज द resound, who is controlling the resound? Thank you Sanjay sir for giving the latest information। आज का जो सिनेरियो रहा आपका, जो गूगल की दादागिरी, तो डेफिनेटली ये जो लोग होते हैं, जब भी कोई आता है ना, मेरे हिसाब से जब भी कोई नया आदमी, कोई प्रतिद्वंदी मार्केट में आता है, बाजार में आता है, तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? जो सबसे ऊपर बैठा है, जो नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे, जो फर्स्ट 3 पीपल होते हैं, उनको किसी न्यू कमर से हमेशा ही खतरा रहता है। और वो हमेशा एक उनका अलग से डिपार्टमेंट रहता है जो उन पे निगाह रखता है कि ये न्यू कमर कौन है और इसकी स्पीड क्या है। तो जितनी तेजी से कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नया व्यापारी आ रहा है और उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरा पहले 3 पायदान पे बैठने वाले लोगों को देने वाला है। और आपकी ये जो थ्योरी है कि गूगल को भी हमसे खतरा है, तो डेफिनेटली गूगल को क्या, जैसे ऐसर भी बोलते रहते हैं कि हर किसी को हमारे से पता नहीं, हमने कितने ही, हमारी जो स्पीड है हमारी और जो हमारी सोच है, तो उससे हमने ना जाने कितने ही अपने दुश्मन बना लिए होंगे। और हमें ये भी, ऑन पैसिव को ये भी नहीं मालूम होगा कि अंदर से अंदर कौन कौन हमसे दुश्मनियाँ निकाल रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, जिसके साथ, जिसका मन अच्छा है तो उसके साथ भगवान और अल्लाह भी है। और वैसे भी संजय सर बोलते रहते हैं कि ऐसर के पास कोई ना कोई पक्का रूहानी ताकत है जो उनको हमेशा मोटिवेट करके रखती है, और जो उनके माइंड में इतने क्या कहते हैं, डिसरप्टिव जो उनके आइडियाज़ होते हैं, अगर उनके आइडिया डिसरप्टिव हैं तभी वो जो टूल्स पे काम कर रहे हैं तभी वो डिसरप्टिव हैं। और क्या कहते हैं उसको, हद से ज़्यादा वो हमें देने वाले हैं। और जैसे क्रिस भाई बोलता है कि अगर मैं इस पूरी अर्थ पे देखूं तो सबसे अमीर आदमी कौन है, तो सबसे अमीर आदमी वो नहीं है कि जिसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है। सबसे अमीर आदमी वो है जो सबसे ज़्यादा देना जानता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब डोनेट करना जानता है, या जो सबसे ज़्यादा शेयर करना चाहता है, अपनी वेल्थ को शेयर करना चाहता है, तो वो सबसे अमीर आदमी है। और वो डेफिनेटली हमारे ऐसर हैं। तो थैंक यू संजय सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड योर क्या कहते हैं उसको, काइंड रिसर्च यू हैव। आप ये जो टॉपिक लेके आए हो, वाकई आपका काबिले तारीफ है, और आपका जो होमवर्क है ना, उसको एक सैल्यूट तो बनता है। तो अभी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बीच में शादीलाल सर हैं। तो शादीलाल सर, इफ़ यू आर अवेलेबल तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। जी जी, नमस्कार। आज मैं नमस्कार, कोशिश करूँगा कि इसको शेयरिंग लूँ और इन शॉर्ट। जी नमस्कार दीपक जी, आवाज आ रही है? यस सर, जय हिंद, जय ऑन पैसिव। जय हिंद सर, जय हिंद, जय ऑन पैसिव सर। और मंच पे उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण, हमारे नारी शक्ति और हमारे भाई, सबको हमारा हृदय से नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू से, और धन्यवाद दूंगा मैं अपने, हम सब के दिल की धड़कन जो अपने डॉक्टर साहब हैं, और इनको बहुत बहुत इनका भी शुक्रगुजार हैं हम कि ये मंच को बनाते हैं। उसके बाद इतनी सारी बातें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन
सटीक इंफॉर्मेशन जो कि सही में होती हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी, आपकी होस्टिंग रंजना बहन आज कल से भी वो नहीं आ पाई, शायद आज भी नहीं है, तो उनको भी नमस्कार। और हमारे विदेश से जो हमारे मिर्जा साहब हैं उनको भी हमारा सलाम अलैकुम। और बहुत ही अच्छा लगा जो कि डॉक्टर साहब ने कंपनी की उपलब्धि के बारे में बताया कि हमने क्या क्या किया आज तक इन 5 साल के बीच में। आज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे उनको लंबी उम्र दे, हम ये सबकी दुआ है उनके लिए। और हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ थोड़ा-सा हमें सब्र करना है, पेशेंस रखना है। बस एक ही चीज़ सर हमसे माँगते हैं, ना तो उन्होंने कोई बोला कि दोबारा हमें पैसा दे दो या ये करो, वो करो, ऐसा कोई बात नहीं कही। और जो भी कर रहे हैं अभी देखिए, आज से हमारे जो वो पुलिस का इवेंट हो रहा है दुबई में, वो चल रहा है। 9 तारीख को मिस्र में भी कोई इनका प्रोग्राम है। तो दिन-रात सर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, दिमाग भी खर्च कर रहे हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। तो बहुत ही खुशकिस्मती हमारी कि हम इस मिशन में आए हैं। और जो भी कंपनी का सर का जो विजन मिशन है उसको कामयाब करना हमने, कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, गरीबों की सहायता करनी है। जैसे कि संजय सर बोलते रहते हैं कि हमें क्या करना है, और उसी बात पर हमको कायम रहना है। इधर-उधर की बातें ना सुने, आप अपना रास्ता देखें, आपके रास्ते में क्या है। किसी भी आदमी को, चाहे गाँव में हो, चाहे घर में हो, चाहे कस्बे में हो, अगर कोई आदमी तरक्की करता है तो उसके पीछे दुनिया पड़ जाती है कि यार ये तरक्की कहाँ से कैसे कर रहा, कहाँ से पैसा आया, क्या किया, कोई नंबर 2 का काम तो नहीं करता। तो सर अगर जो भी बाकी कंपनियां हैं, क्या वो हमें दोस्त तरह मानेंगी? क्या हमारे साथ वो हाथ मिलाएंगे? कभी नहीं। क्यों नहीं मिलाएंगे? कि उनको भी पता है कि ये हमसे अच्छा हो रहा है। और शायद हमारे भी जो इसमें हमारे साथ जो लोग हैं ये उसमें चले जाएंगे और उनको बहुत फाइनेंशियली उनको जो है घाटा पड़ेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, सिंगल एप्लीकेशन नहीं है। वन टच में पूरा अम्ब्रेला आपके हाथ में है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कोई भी एनीथिंग जीवन में जीने के लिए कुछ भी हमें चाहिए, सब कुछ यहाँ पर है, एक ही जगह पर है। हमें दूसरे के दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ेगा, अपना दरवाज़ा खोल के रखिए। और आप प्रेज़ेंट रहिए, प्रेज़ेंट ही बहुत ही ज़रूरी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें आगे बढ़ने के लिए, जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, कल ही कोई पूछेगा यार कंपनी बोलते, बताओ कंपनी के बारे में, कंपनी कब पैदा हुई, कंपनी में क्या है, कंपनी का सीईओ क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। देखिए अमेज़न जो हमको होम डिलीवरी देता है, उसको होम डिलीवरी का इतना पैसा नहीं मिलता कि जितना वो अपने डाटा सेंटर से कमाता है। डाटा सेंटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ अब हम एक मतलब 1 मीटर बाय मीटर भी जगह ले लेते हैं ना, तो उसके हमको लाखों रुपया अर्निंग होती है। और वो भी चीज़ है, उसमें कोई रेंट पर भी ले सकता है। तो इसमें बहुत पैसा है। और इसमें जो है जो हमारी कंपनी, इसमें तो 100% ये बिल्कुल सच्चा सौदा जिसको बोलते हैं ना, सच्चा सौदा 23 कैरेट का जो सोना होता है वो चीज़ है। इसके बीच में कोई हेरा-फेरी, कोई चोरी, हम यही सुनकर इस बिज़नेस में आए हैं। हम आर्मी से हैं, हमें इधर की उधर की बातें या चोर-चकारी या कोई फालतू बात हम सुनना नहीं चाहते। हम डिसिप्लिन हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और डिसिप्लिन अगले का डिसिप्लिन चाहते हैं कि आदमी डिसिप्लिन से इसमें आए। अभी जैसे डिसिप्लिन में बहुत चीज़ें आती है, जैसे अभी आप संजय सर अगर अपनी शेयरिंग दे रहे हैं, तो हम अगर 200-300 आदमी हैं, हमारा माइक बंद रहना चाहिए। क्योंकि जब ये एक तो ये सबसे यही एक मंच हमारा जो यहाँ पर है कि इसके बीच में कभी भी किसी का माइक बंद नहीं होता। कभी भी आप आकर आप अपने मन की बात कह सकते हैं। बाकी मंचों पर ऐसा नहीं, बाकी पर ऐसा कि आप हैंड राइज करेंगे तब जाकर आपको आने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ संजय सर हैं या अपने आदित्य सर हैं, ये कभी माइक को बंद नहीं करते, आप अपने मन की बात कह सकते। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर दोस्तों। और दिल से कीजिए, जैसे संजय सर बोलते हैं, कोई भी दिल से काम किया जाए ना, वो कुदरती आपके दिल में आ जाएगा। और दिन रात यही सोचिए
कि हमें इसमें आगे कैसे बढ़ना। हर दिन कोई ना कोई नई चीज़, इसमें कोई ना कोई नया चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन आप लर्निंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना बिना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास कंपनी का हर चीज़ आपके पास है, खोलिए, देखिए, परखिए, छोटे-छोटे अपने 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 मीटिंग बनाइए, 3-4 आदमी की, उसके बीच में अपने मोबाइल को खोलिए, हर एप्लीकेशन को खोलिए, वो आपको पता चलेगा कि हम क्या इसके बीच में कैसे क्या कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा ना कहते हुए सबको हमारी तरफ से नमस्कार और थैंक यू आदित्य भाई। ओवर टू आदित्य सर। थैंक यू सर। थैंक यू शादीलाल सर, एक्सीलेंट। नेक्स्ट मिर्जा बैंक भाई, कम ऑन। मिर्जा बैंक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमंत पटेल जी हमारे साथ में हैं। हेमंत पटेल भाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू संजय भाई। आज मुझे बहुत देर हो गई यहाँ ज्वाइंट होने में। कुछ काम था तो इसलिए मैं ज्वाइंट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने आज क्या बातचीत हुई है मुझे आज पता नहीं है, लेकिन मेरे पास आज एक वीडियो आया है, तो मैंने आपको भी भेजा है और आदित्य भाई को भी भेजा है। हो सके तो पूरी टीम में ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो सबको क्या है, हमारी कंपनी को क्यों लेट हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम सबको मालूम हो जाएगा कि आज दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यानी कि जो भी है, जायंट्स, एप्पल है, ये सब मिलजुल करके क्या गुल खिला रही है दुनिया को भी, और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी, और सारे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को। तो ये सब ये इस वीडियो के अंदर है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कंपनी को इतनी देर क्यों हो रही है, ये सॉफ्टवेयर बनाने में इतनी देर क्यों होती है, ये क्यों होता है। इसके पीछे भी राज है। राज यानी कि ये सब प्रॉब्लम्स है। ये सब आप वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या है एक्चुअल में। और एक बात यहाँ मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोग आज 254 255 का एपिसोड हुआ है वो कनेक्ट के अंदर। और आज एक तो तय है कि हम सब लोग वो कनेक्ट से माध्यम से ही हम लोग अब मीटिंग करते हैं। अब हम जूम का यूज नहीं करते और अलग कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करते, एक्सेप्ट हम हमारा वो कनेक्ट से यूज करते हैं। ये तो हो गया तय। तो इसका मतलब ये है, किसी का माइक चालू हो तो प्लीज बंद कर दे। ये तो अब तय हो गया कि हमारा वो कनेक्ट अब भी रेगुलर, थोड़ा वो ग्लिचेस तो सब में आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन हम हमारा वेबिनार आज कहीं 254 वेबिनार अभी हमारा हुआ है। तो ये हम पिछले 8 महीने से इस वो कनेक्ट के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। तो ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग हमारे पैसे कितने बचा रहे हैं खुद के, और जो लोग ये इस वेबिनार के अंदर ज्वाइंट होते हैं और अपना विचार भी रखते हैं और सुनते भी है, तो उन लोगों का जो डेटा यूज होता है वो और किसी के पास नहीं जाता है, वो हमारी कंपनी के पास ही आता है। तो हमें यहाँ यही सोचना है कि हम अपनी कंपनी को कितना लॉयल है, पहले तो यही है कि सब लोग आज भी हम एक दो आदमी मुझे कंप्लेन करने के लिए आते हैं कि कब शुरू होगा। मैंने बोला मैंने आपको हर रोज वीडियो भेजता हूँ, चलो आपको टाइम नहीं है तो आपने कभी भी वो वीडियो देखा है वेबिनार के हमारे डॉक्टर संजय सर के? तो कैसे नहीं बोला है। तो मैंने बोला कि आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको कोई भी कंप्लेन या कोई भी क्वेश्चंस होगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा।
तो आपको किसी को पूछने कहने की, किसी को आई एम सॉरी, वो नेगेटिविटी निकल जाएगी आपको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप कभी भी एक क्वेश्चन भी नहीं करेंगे कंपनी कब शुरू होगी, कब पैसे देंगे, क्या है, ये है फलाना ढिमका, कुछ कुछ नहीं क्वेश्चन करेंगे हम। लेकिन आप, आपके पास टाइम नहीं है और आप हमसे वो कह रहे हैं क्या हमारा क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो ये सब लोगों को जो कंप्लेन करता है ना, उसी को मेरा यही प्रश्न है कि आप, आपके पास वो कनेक्ट, सॉरी, आपके पास ऑन पैसिव नहीं था तो आप पहले क्या काम करते थे। मैंने उन सब लोगों को आज यही क्वेश्चन किया कि आप सब लोग क्या काम करते थे। आपके पास ऑन पैसिव नहीं थे, भूल जाओ, आपके पास ऑन पैसिव नहीं है। आप अभी आपका ऑन पैसिव से घर नहीं चल रहा है और आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन जो पहले आप ऑन पैसिव नहीं थे तो क्या आप अपना घर नहीं चलाते थे, क्या आप अपना अर्निंग नहीं करते थे। हम लोग भी यहाँ करते थे, हमने अपना काम धंधा कुछ बंद नहीं किया है, तो बंद करने की जरूरत भी नहीं है। जब तक हमको मन से ऐसा लगेगा कि अभी हम इस बिजनेस के अंदर, हमारे ऑन पैसिव के बिजनेस के अंदर हम स्टेबल हो जाएंगे, तब हमारा जो भी पुराना काम है नहीं करना है तब हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी से तो करना चाहिए ना। तो मेरे मेरे प्यारे साथियों को, मेरे भाइयों और बहनों को, बस मुझे यही है, एक ही बात करनी है ज्यादा से ज्यादा, कि आप जो काम करते हैं वो काम में पूरा फोकस लगाइए। और जब भी आपको टाइम मिले तभी ये जो वेबिनार है, ऐसा नहीं कहते हम कि हमारा ही वेबिनार सुने, कोई भी किसी का भी वेबिनार है, आपको जब भी टाइम मिले, जिसका रिकॉर्डिंग मिले, आप सुने, तो आप ऑटोमेटिकली अपडेट्स हो जाएंगे और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। पहले तो आप कुछ सुनते नहीं है और नेगेटिव बातें करते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया वो किया और हम कंपनी पैसा नहीं दे रही है। एस मुफारे सर क्या कर रहे हैं। एस मुफारे सर जो कर रहे हैं ना, वो एक अकेले हमारे 14 lakhs के लिए नहीं कर रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। और आज आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, वो आप सब लोग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एस मुफारे सर को कितनी दिल्लतें उठानी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किन किन लोगों के साथ सामना करना पड़ता है मार्केट के अंदर। तभी आपको पता चलेगा। आज मैं शक हो गया, वो 42 मिनट्स का वीडियो था, मैंने एक ही टाइम में तो नहीं देख पाया, तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा मैंने किया। आज कहने का मतलब ये था कि ये ऐसा वर्ल्ड के अंदर चल रहा है कि कल कल और परसों भी मैंने बोला था कि बड़ी मछली होती है तालाब में, वो छोटी मछली को खा जाती है। तो ये सिनेरियो यहाँ ऐसा ही है और इसी के अंदर हमको बच के रहना है और हमें भी बड़ी मछली बनना है। बड़ी मछली तो नहीं बनेंगे, लेकिन हमें बड़ा बनना है, क्योंकि जो सामने वाला जो व्यवहार करता है वही व्यवहार हमें नहीं करना है। हमें तो देने के लिए आए हैं, हम सबको पैसे पैसे वाले बनाने के लिए आए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो सोच है, वो विश्व में सबसे अलग है। एस मुफारे सर की जो सोच है वो विश्व में सबसे अलग है। तो क्यों ना हम इस मिशन के अंदर आज से ही हम लोग, वैसे तो हम जुड़े हुए ही है, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। लेकिन जो लोग नेगेटिव है, जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो वो लोग क्यों ना ऐसा सोच ले कि भाई ये हमारा बिजनेस है और हमारे से जो बन पड़ता है वो हम साइलेंटली बह के देख के, अगर हेल्प हो सके तो हम कंपनी को हेल्प करके हम एस मुफारे सर का मिशन है वो हम आगे बढ़ाए। तो हम ऐसा क्या करें कि हम ये जो अपनी कंपनी है उसको हम आगे बढ़ाए। तो कोई भी ऐसी कंपनी वाला अगर कुछ ऐसा ऐसा करके आके बोलता है तो हमें उसे मना कर देना चाहिए और बोलो, आप पॉजिटिव ही बोलो और पॉजिटिव ही सोचने की बात करो उससे। क्योंकि एक दिन तो आएगा, सर बोलते हैं, मैं भी कहता हूँ कि कद्दू कटेगा तो बटेगा डेफिनेटली। और वो दिन अब दूर नहीं है कि ये कद्दू कटने वाला है। आज आज एक समझ लो कि आज, पहले हम सब लोग जूम के अंदर मीटिंग करते थे और यूट्यूब के अंदर
रिकॉर्डिंग करके हम पास ऑन करते थे। लेकिन एक दौर आज आहिस्ता आहिस्ता कर से ऐसा आ गया कि हम जूम भूल के सिर्फ हम हमारे वो कनेक्ट के अंदर ही मीटिंग करते हैं और कनेक्ट के अलावा मीटिंग नहीं करते हैं, और उसका जो भी रिकॉर्डिंग होता है वो हम पास ऑन करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहली बड़ी जीत है हम 14 लाख फाउंडर्स की, और एस मुफारे सर की सैल्यूट करना चाहिए कि हम सब लोग आज 14 से 14 लाख लोग हम वो कनेक्ट के साथ जुड़े हैं और हम सब लोग यूज करते हैं। तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी कंपनी को हम इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी खुद की कंपनी है। तो हम इतना इतना फायदा पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा यूज होता है, और हमारा डेटा किसी और कंपनी में नहीं जाकर हमारी खुद की कंपनी में जाते हैं। तो ये सब ऐसा ही सोचना और ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि आप अपने एक ग्रुप बनाइए, और ग्रुप के अंदर कोई भी डिस्कस करना है तो व्हाट्सएप के जरिए मत करिए। जो भी डिस्कस करना है वो अपने ओ कनेक्ट के जरिए करिए, ओ कनेक्ट के माध्यम से करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ओ कनेक्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप लोगों ने तो कंपनी को हमने एक ही दफा पे पैसा दिया, और आज 6 महीना 7 महीना हो गया और कंपनी हमको यूज करने देती है। पैसा तो कब का वो हो गया, फिर भी हम यूज करते हैं। ये सोचो। तो हमारा जो वो कनेक्ट का यूज है वो हम इस तरह से ज्यादा यूज करते हैं। जो लोग हमारे कंपनी में नहीं जुड़े हैं उन लोगों की भी आप वो कनेक्ट भेजो, और जो कोई भी मीटिंग करनी है उनके साथ बातचीत करनी है वो आप वो कनेक्ट के माध्यम से करिए। तो इनसे हमारी आयु बढ़ेगी, यानी कि हमारी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। तो आय बढ़ने से हमारी कंपनी को और हमको ही फायदा होता है। तो मैं आप सबको शुक्रगुजार, खास करके डॉक्टर संजय सर को शुक्रगुजार करता हूँ। कल मैं नहीं आ पाया था थोड़े काम की वजह से, लेकिन आज देर हो गई, फिर भी मैंने सोचा कि आज आना ही है कुछ भी करके, चाहे पिछली 5 या 10 मिनट भी मैं आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। आज भी थोड़ा बहुत काम तो था, लेकिन हर रोज मैं वैकेशन पे नहीं जा सकता। ये भी मेरा एक फर्ज है, तो मुझे यहाँ आना ही चाहिए जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेवारी है हमारी इस कंपनी को, हमारे एस मुफारे सर के मिशन को पार पाड़ने के लिए। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बड़े बड़े मेरे से जो भी बड़े हैं उसको मेरा प्रणाम, मेरे से छोटे हैं उन सबको मेरा प्यार दुलार। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आदित्य भाई। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। पटेल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे पटेल सर थे यूएसए से, और भाई रीसाउंड भी रास्ते में ही रोक दिया। चलो, तो ये हमारे पटेल सर थे, और आपको इनकी आवाज़ से भी लग रहा होगा ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो एक हफ्ते से ये ठीक नहीं है, और फिर भी इनकी डेडिकेशन देखो। और इन्होंने जो वीडियो के बारे में बोल रहे हैं ना कि वो वैसे ग्रुप्स में जा चुकी है, वो है कि जैसे जो 3 टेक जाइंट्स हैं, जो जैसे मेटा है और ये आपका गूगल है ना। तो इन लोगों का कैसे इन्होंने सिलिकॉन वैली में कैसे कैसे इन लोगों का मतलब इनकम्स का है वहाँ पे, और कितना ये लोग पैसा कमा रहे हैं, और ये इन रिटर्न वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे ये क्या दे रहे हैं। और ये और सारे के सारा मतलब जो गवर्नमेंट्स है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स है ये, इंक्लूडिंग यूएसए, तो वो भी इनके मतलब इनकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देख के हर कोई परेशान है कि ये आने वाले टाइम में इनका कहीं स्वामित्व भी ना हो जाए, और ये मतलब गवर्नमेंट्स को ऑक्यूपाई ही ना कर लें, या गवर्नमेंट्स को चलाने वाली अथॉरिटीज ही ना बन जाए ऑन द बैक एंड। तो वो वाला वीडियो जरूर देखना आप, और ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन पटेल सर ने भेजा है। तो थैंक यू पटेल सर। आप मेडिकली अनफिट, मेडिकली थोड़ा कमज़ोर होने के कारण भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए लाते रहते हो। थैंक यू। और अभी मैं मिर्ज़ा भाई को बुलाना चाहूँगा, अगर मिर्ज़ा भाई इफ़ यू आर कंफर्टेबल जोन। या थैंक यू आदित्य भाई। इट्स वेरी हार्ड, आप जैसा कहते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है अभी राइट नाउ? यस 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 यस।
वंडरफुल वंडरफुल। सी जैसा आप कहते हैं ना कि जो सो हार को हरा के आ रहे हैं, वैसे ही जो है ना मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम जो मेरे कानों में सरल सरल जिसे कहते हैं ना कि वो डॉक्टर साहब की आवाज़ आई थी कि जो सो मिर्ज़ा भाई आए, लेकिन वो उस वक़्त मेरी बदकिस्मती कि मैं उस वक़्त मैं ना तो कैमरा खोल सक रहा था, ना तो जो सो स्पीकर खोल सक रहा था। एनीवे आई डोंट वांट टू गो इन देयर, वो तो इश्यूज तो चलते रहेंगे वो जब तक अपना कमर्शियल नहीं आएगा। और दूसरे कोटि कोटि प्रणाम डॉक्टर साहब को। मैं जो है सो अपने सारे ऑन पैसिफिक भाई बहन को जो सो प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब का तो तकरीबन पूरा सुना मैं, और अभी जो मिस्टर पटेल साहब ने जो कहा ना कि मैं उनकी बात तो नहीं सुन सका। मुझे बाद में शायद मैं यूट्यूब पे आ जाएगा आपका, डॉक्टर साहब का जब आ जाएगा ना तो फिर सुनूंगा मैं। हो सकता इस बात को कवर कर चुके होंगे वो, या नहीं करे नहीं मालूम। नहीं करे तो मैं सिर्फ 2 या जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि बिंदियों के ऊपर, तो वैसे मैं 3 बिंदी पे बात करूंगा आज मैं। जवारी चॅनल काय ठेवायचं ठेवून दे. एक तो जो है सो सब जने क्या समझते हैं कि रावण क्यों हारा था। रावण भी जो है सुना एक शक्तिशाली और बलवान आदमी था। उसके हारने का रीजन सिर्फ एक ही था कि वो जो है सुना अपने आप को अना में आ गया था। जो भी अना में आता है ना वो निष्फ हो जाएगा, वो ये गारंटीड है ये। मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करूंगा मैं राइट नाउ। वो काफी लोग वो जो सो क्या बोलते ज्ञानी हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग देयर माइंड, मे बी वो समथिंग एल्स। एनीवे आई डोंट वांट टू गो डीप इन देयर। दूसरी बात ये है कि जो है सुना जो डॉक्टर साहब भी जो गूगल का बताए थे ना, मैं तो इतना हैप्पी हूँ इस न्यूज़ को सुन के, यू विल बिलीव इट। क्योंकि कहते हैं ना कि जो है सो इस नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी तरह जो है सुना हो सकता इस डोर ओपनिंग फॉर ऑन पैसिव टू वेलकम ऑल द बिजनेसेस हु वांट टू सक्सीड। जो ऑन पैसिव का ऑलरेडी मिशन वही है कि जो सुना सारे बिजनेस को हेल्प करना है, लेकिन ये जो है सुना इस समवेयर इस pushing to on passive to do faster your job so you can compete it anyway. So I know there is no doubt in my mind right now it's going to happen that और दूसरे मैं कहता हूँ कि जैसे ना प्लीज ये ऑन पैसिव जो आया है ना मेरे भाई, ये जो है सो ऑन पैसिव अपन को सबको जो है सो ग्रो करने के वास्ते आया है। ग्रो करने का मतलब क्या है? जस्ट गो बैक एंड लुक एट इट। ग्रो का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको बेटर करना, उसको बेटर करना। तो इसका मतलब ये है कि जैसो अपन करना जरूरी है कुछ ना कुछ। ऑन पैसिव अपनी लाइफ को चलाने के लिए नहीं आ रही, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के वास्ते आ रही है। तो यही कहता हूँ कि जैसे ना जो भी अपन कर रहे हैं वो करते रहे। sure one day will success in our life. So यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य भाई और डॉक्टर साहब आपका मुझे चांस देने का, अपने थोड़े एक्सप्रेस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के वास्ते यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यहाँ पे जब आता हूँ ना मैं, I feel so comfortable, so comfortable, so comfortable. I couldn't believe it. I cannot express myself to say that word. अभी अपना ये सेशन खत्म हो जाएगा। कल 11:30 बजे तक मैं कैसे वेट करता हूँ मैं, वो मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू आदित्य भाई। Thank you, Mirza Bhai. Thanks for appreciating Sanjay sir and all of us and yourself also. It's like जैसे क्या कहते हैं कि आप कर्म कर रहे हो और वो सराहनीय हो रहा है और लोगों को वो अच्छा लग रहा है, तो
इससे आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको और अपने आप को और बेटर करने की और अपने आप को प्रेजेंटेबल करने की। और जो ये आपने बात को कोरिलेट किया ना संजय सर वाली, कि ये जो मतलब दादागिरी है, जैसे वही वह बात आ जाती है कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता डेफिनेटली वहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी खोल देता है। तो अच्छी बात है वो, उसको हम अपने डोर की तरफ ही, जब सभी एक दरवाजा बंद होगा तो हमारा खुला होगा तो नेचुरली विजिटर हमारे पास ही आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे हमारे पास सुमन सिस्टर हैं, तो सुमन सिस्टर इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, तो सुमन सिस्टर। ओके, थैंक यू आदित्य भाई, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल के मंच पर आए हुए जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी को मेरा पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक हरियाणा से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। और थैंक यू आदित्य भाई, आप इतनी अच्छी कोस्टिंग करते हैं, और रंजना सिस्टर भी। और सबसे बड़ा प्रणाम और थैंक यू और तहे दिल से नमस्कार हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी को, जो हमें इतना अपडेट, इतना मोटिवेट रखती हैं। और जो उन्होंने आज की हमारी जो टॉपिक रखा कि गूगल की दादागिरी है, ये जो हमारा 30% टैक्स मांग रहा है, तो ये तो भाई दादागिरी तो चलेगी, क्योंकि जो कंपनी आ रही है करप्शन को मिटाने के लिए ही आ रही है। और करप्शन तो दुनिया में हर जगह है, और जब हमारी ओन पैसिव आ जाएगी तो ये सभी कंपनियों का करप्शन खत्म हो जाएगा। अब टेलीकॉम कंपनियों का करप्शन ही ले लो, क्योंकि जो हमारी हम ये रिचार्ज करवाते हैं अपने मोबाइल को, तब हमको 30 दिन का रिचार्ज दिया जाता है और खत्म हमारा 28 दिन में कर दिया जाता है। तो ये दादागिरी है टेलीकॉम कंपनियों की। इस करप्शन को तो हमारी ओन पैसे भी खत्म कर देगी। और जो लाइफ टाइम के लिए हमें सिम कार्ड दिया जाता है और उसकी इनकमिंग तभी बंद कर दी जाती है जब इसकी आउट गोइंग बंद होती है, तो ये करप्शन ही है। तो पैसा हमारा है और लूट मचा रही है कंपनियां। तो हमारे एस सर इसी के लिए काम कर रहे हैं कि करप्शन को दूर किया जाए। और ये जो हमारा फाउंडर लोग चिल्लाते रहते हैं कि भाई हमारा तो विड्रॉल भी नहीं आया, विड्रॉल भी नहीं आया, तो विड्रॉल में कंपनी की तरफ से लेट नहीं हुआ, फाउंडरों की तरफ से लेट हुआ है। क्योंकि जब फाउंडरशिप ली गई थी तो उन्होंने जीमेल बनाई थी, फिर वो जीमेल को भूल गए, उसका पासवर्ड भी नहीं याद है। तो जो हमारा विड्रॉल लगाते हैं ओटीपी आता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जीमेल पे तो ही आता था। और गूगल ने जीमेल को बंद कर दिया, जिनकी अपडेट नहीं थी, एक्टिव नहीं थी। तो उसमें कंपनी का क्या कसूर है भाई? हमारा ही कसूर है ना, जो हमें अपडेट नहीं रहे, हमने कुछ किया नहीं, कंपनी का साथ नहीं दिया, सर का साथ नहीं दिया, तो उसमें लेट हो रही है। और कहते हैं ना कि चने के साथ तो गुड़ भी पिसता है। तो जो फाउंडर एक्टिव नहीं थे, उनके साथ जो एक्टिव थे वो भी पिस रहे हैं साथ में। तो इसमें कंपनी और हमारे सर की तो कोई गलती नहीं है, सिस्टम की कोई गलती नहीं है, हमारी टैक टीम की कोई गलती नहीं है, हम फाउंडरों की गलती है जो हम एक्टिव नहीं हुए और दोस्त कंपनी पर जा रहा है। तो आप लोग नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहेंगे तो कंपनी के साथ चलेंगे, और कंपनी के साथ चलेंगे तो कंपनी तरक्की करेगी, और जो कंपनी की तरक्की होगी तो हमारी भी तरक्की होगी। इसमें तो कोई दो राय बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जो जिसका मन एकाग्र होगा वही शांत रहेगा, और जो शांत मन होगा तो वही तरक्की करेगा। क्योंकि एक बार है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू नदी पर जो प्रवचन कर रहे थे, वहां पर बैठकर लोगों के वो समस्याओं का समाधान करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब करने लगे, तो एक व्यक्ति उनके पास बैठा था, वो बोला कि महाराज आपने तो आंखें बंद कर ली, इससे क्या होता है, आप किसको याद कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले कि मैं मेरे राम को याद कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों, ये जरूरी है क्या कि भगवान को याद ही किया जाए, उसका जप भी किया जाए? तो तुलसीदास जी ने कहा था कि हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम जप करने से मन काबू में रहता है, और जिन लोगों का मन काबू में रहता है वे शांत रहते हैं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि भी जब मैं नाम जप करने बैठता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी बोले कि कई लोगों को ये समस्या है कि जब मन जाप करते हैं तो मन नहीं लगता, इधर उधर दौड़ता है कि बेटे ने खाना खाया कि नहीं, बेटी ने होमवर्क किया कि नहीं, आज इनकम आएगी कि नहीं, दूध के बिल देना, ऐसे ऐसे दिमाग चलता रहता है, सभी का चलता रहता है, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थियों का तो चलता ही रहता है।
तो उन्होंने कहा कि चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन प्रभु का ध्यान जरूर करना चाहिए, चाहे 2 मिनट या 5 मिनट। जिससे मन जब करने लगेगा तो अपने आप आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हम जमीन में जब बीज बोते हैं ना, तो वो चाहे उल्टा गिरे या सीधा गिरे, पौधा तो उगना तय है ना। तो वैसे ही हमारी ओन पैसिव है, उसका तो आना तय ही है। कोई लोग नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, क्योंकि नेगेटिविटी का कंपनी पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे एसआर ने बोला है कि अगर मैं भी चाहूं ना तो भी इस कंपनी को रोक नहीं सकता, सिर्फ परमपिता परमात्मा ही रोक सकता है। और परमपिता परमात्मा ऐसे तो निर्दयी नहीं हो सकते कि हम जैसे फाउंडर लोग जो इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, कि हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दे, क्योंकि हम उस परमात्मा को भी तो उस साथ में याद करते हैं। और जो हम अपना कर्तव्य करते हैं तो हमें अधिकार तो मिलना तय है ना। परमात्मा भी कहता है कि हिम्मत मत दे मद्दा खुदे, हिम्मती का तो ईश्वर भी साथी है। जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और थैंक यू एस सर का, और थैंक यू हमारी टेक टीम का, जो हमें हमारे लिए दिन रात जगकर हमारे सपनों के लिए जी रहे हैं। वरना कंपनी को तो अकेले काम करना था तो कब की कर ली होती। और हमारे 14.5 लाख लोगों के लिए काम कर रही है। और हमारे आने वाले जो कस्टमर भाई बहन है, हमारी जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, सभी के लिए कर रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक्टिव रहिए और अपडेट रहिए, जागते रहिए, और वी आर सो इन इट का नारा देते रहिए। क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो हमारे जो क्रांतिकारी थे वो गली गली घूमते थे ना, बोलते इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो हम भी अपने घर में ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो बोलती हूँ, खाना बनाते वक्त भी बोलते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है अंदर से। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने फैमिली के अंदर पॉजिटिव माहौल बना के रखिए और कंपनी के साथ चलिए, अपडेट रहे, और अपनी आईडी और पासवर्ड का ध्यान रखें। तो थैंक यू आदित्य भाई, ओवर टू, थैंक यू। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। वंडरफुल और शेयरिंग। अभी 24 से 48 घंटे में हमारे ओईएस में नए अपडेट आने वाले हैं, और पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर दिखेगा। तो आप जब भी अपडेट आए मोबाइल एप्लीकेशन का, हमारे इकोसिस्टम का, तो जरूर आप लोग अपडेट कर लें। वो क्या है वो आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई। थैंक यू संजय सर फॉर गिविंग अ पॉप अप मैसेज हियर। और अभी मैं यहाँ पे वसीम अनवर सर हैं यहाँ पे, आई वांट टू वेलकम हिम। और आई हैव सीन हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज विद द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। वसीम अनवर भाई, वेलकम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और आप हमारा क्या बोलते हैं उसको, मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। वेलकम वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वसीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनविटेशन, बट मैं तो आप लोगों को सुनने आया था। मैं तो जान रहा था कि मुझे पता चले मेरा, बट ये था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी ऑन पैसिवियंस हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पर, चाहे वो एक छोटे लेवल पे कर रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं। इंटेंशन सबकी सेम है, ह्यूमैनिटी, और सब उसी की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। और आई थिंक ये पहली कंपनी है जो ह्यूमैनिटी की बात करती है और पैसे की बात नहीं करती। क्योंकि मेरा इससे पहले एक्सपीरियंस है, काफ़ी 8 से 10 साल पहले तक मैं ऑनलाइन काम पर हूँ, क्रिप्टो करेंसी वगैरह बहुत सारे काम मैं कर चुका हूँ। तो मैंने काफ़ी सेमिनार अटेंड किए हैं, और वहाँ पे जो भी सीईओ आते हैं वो बड़े फॉर्मल से होते हैं और अपनी फैमिली को डिस्क्लोज भी नहीं करते, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भागना होता है। तो यहाँ पर जो लोग नेगेटिव हैं, मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रही कि एक ही बात हमें लोगों को समझानी पड़ती है बार बार। एक ही बात हम वेबिनार्स में करते हैं, लेकिन लोग फिर भी उस पॉइंट को नहीं समझते जो कि हम समझाना चाहते हैं। कि ये पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि जो एस सर ने ये काम स्टार्ट किया था, तो इससे पहले जो मैं कंपनियां देखता था, जो फाउंडर्स होते थे वो चाहते थे कि फाउंडर्स की फाउंडरशिप की प्राइस ज़्यादा हो और फाउंडर्स कम हो कंपनी में, ठीक है। और सेकेंडली ये था कि
जैसे कम से कम 10,000 डॉलर उसकी प्राइस हो और फाउंडर्स कम हो, और वो लोग बैंकों से भी कर्जा लेते थे और ये काम स्टार्ट करते थे। और फिर ये हुआ कि जब ये कंपनियां लॉन्च हो जाती थी तो वो फिर गरीबों को पकड़ते थे कि वो पैकेज भी बाय करें और मेहनत भी करें। तो इसमें सारा फायदा अगर देखा जाए, क्योंकि अगर वो फाउंडर पैसा लगाते भी थे 5-10 हज़ार डॉलर, क्योंकि इतने आम आदमी का अगर इतना पैसा हो तो कभी नहीं लगाएगा, वो उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा या कहीं और जगह लगाएगा। लेकिन ये वो लोग होते थे जिसे मैं कहता हूँ कि इंटरनेट के मगरमच्छ हैं, जो लाखों डॉलर डेली कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनका 10,000 डॉलर अगर उनका कहीं लग भी जाता है और ज़ाया भी हो जाता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेकिन अगर फायदा होता तो फिर अमीर आदमी और अमीर हो जाता है। यानी पुराने जितने भी बिजनेस मॉडल थे वो सिर्फ अमीरों के लिए थे। जब ऑन पैसिव में ऐसा नहीं सोचा, उस वक्त वो क्रिप्टो में काफी आगे, उनके पास इतनी क्रिप्टो थी कि वो उस पैसे को 4 गुना कर सकते थे। बट उन्होंने सोचा एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो कि अमीर और गरीब का फर्क खत्म करे, इसलिए उन्होंने $97 की प्राइस भी रखी। और अगर आप अगर एक चीज नोटिस किया नोटिस किया हो अगर आपने कभी, कि अगर उन्होंने बात की, उन्होंने मल्टीपल टाइम प्रूव भी किया। फॉर एग्जांपल, जब उन्होंने $97 ले ली, यहाँ पर जब कोई पैसा ले लेता है तो फिर क्या करता है, वो अपनी मनमानी करता है, मर्जियां करता है। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग टूल से स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त यानी अगर इंटरनेट, अब अगर हमें अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स का प्रॉमिस किया गया है कि इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट्स हमें 1 बाय 1 मिलेंगी, तो उस वक्त उसका एक छोटा सा पार्ट था। और उस हिसाब से $97 जो फाउंडर की प्राइस थी, फाउंडरशिप की प्राइस थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया और एआई की तरफ आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए, और डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात की, फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात की, फिर डाटा सेंटर की बात की। बट उन्होंने $97 की प्राइस को इंक्रीज नहीं किया, ताकि हम जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से फाउंडरशिप ली है, वो उस पर उनको ज्यादा बर्डन ना पड़े। और फिर वो प्राइस भी हमें, जब ये पैकेज अनाउंस हुए तो वो वापस कर दी। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर जब हमारे एज सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कंपनी अपने हिसाब से सही चलती है। लेकिन लास्ट मीटिंग में उन्होंने बताया कि क्या क्या इश्यूज बने जिसकी वजह से चीज़ें डिले हुई, तो हमें वो चीज़ भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये फाउंडर जितने भी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपना पॉजिटिव रोल अदा करना है यहाँ पे ऑन पैसिव में। हमें ये यकीन दिलाना है कि हम उनके साथ बुरे वक्त में हैं, अच्छे वक्त में तो सभी साथ होते हैं, ठीक है। और जब ये कंपनी लॉन्च होगी तो बेनिफिट भी हमें सबसे ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी कंपनियों में आपने कभी ऐसा फैमिली इन्वायरमेंट नहीं देखा है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, बट यहाँ पर मौजूद हूँ। तो लेकिन ये कि इसकी वजह है कि एक फैमिली इन्वायरमेंट है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारे अपने वेबिनार है, तो इसमें कोई मुझे स्पेशल इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है ना कोई। मैं समझता हूँ मैं कहीं भी ऐसे चले जाता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ। इसमें मैंने कभी भी इस चीज़ को अपना कोई ईगो या वो चीज़ नहीं बनाई कि मुझे इनविटेशन ही मिले तो मैं जाऊँ। तो तो हमें एक दूसरे को भी सपोर्ट करना है। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट के लिए आया हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाकी एक बात है कि मैं एक और बात करता हूँ, अगर नॉर्मल जिंदगी की भी बात करें, जो मैं एक बात करता हूँ कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे डिसीजन लेते हैं, आगे मूव करते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हम आगे रिस्क भी लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, हमें पॉजिटिव होने के साथ पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है। ये जितने भी लोग बड़े बड़े कामयाब हुए, उन्होंने पॉजिटिव स्टेप लिया और पेशेंस के साथ वेट भी किया। फेसबुक की बात की जाए, फेसबुक को बनने में 9 साल लगे थे। 9 साल के बाद हमने फेसबुक को जाना था कि फेसबुक कोई है। 9 साल के अरसे में उन्होंने $500 में फाउंडरशिप की प्राइस की ऑफर की, बट कोई भी राजी न था क्योंकि वो कहते थे कि हमने इसका नाम ही नहीं सुना। लेकिन उन 9 साल तक उनका मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन 9 साल के बाद जब अभी फेसबुक जब लॉन्च हुई तो वही 9 लोग लाखों डॉलर डेली कमा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर काफी प्रोडक्ट है। और
इसका बिजनेस मॉडल इतना सिंपल है। आई थिंक ऐसा बिजनेस मॉडल आपने कहीं नहीं देखा। दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि अगर आपके लिए ऐसा कोई मॉडल पेश भी कर दिया गया है तो वो जस्ट बैनर लगा दिए, प्रमोशन कर दी, या आपके लिए ट्रैफिक आ गई। लेकिन यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी जब आप देख रहे हैं कि इतनी पार्टनरशिप हो रही है, जैसे तकदीर अवार्ड है, या कहीं या आप बेस्ट मोमेंट की बात कर लें, या सुपर कार मजलिस की बात कर लें, तो मैं ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन में तो आपको समझ आता है कि वहां पर सब सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो वहां से ट्रैफिक आ रही है। लेकिन तकदीर अवार्ड से हमें क्या फायदा, हमें बेस्ट मोमेंट से हमें क्या फायदा, सुपर कार मजलिस से क्या फायदा? क्योंकि जब कंपनी की इनसे पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप में जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उससे भी ये जो पैकेज लोग पैकेज बाय करेंगे उनको बेनिफिट मिलने वाला है, उनको शेयर मिलने वाला है। तो कंपनी हमारे लिए ये करने वाली है। और एक चीज नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो कि जैसे डाटा सेंटर से भी हमें अर्निंग आएगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। बट ये कि हमें एक तो चीज ये करने की पेशेंस के साथ वेट करना है। सेकेंडली हमें एक सही सही जो लीडर को चूज करना है जो हमें सही गाइड कर सके। यहाँ पर मैंने देखा इंडिया में कई ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो कि लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं। देखिए, जब जब कंपनी लॉन्च हुई थी, जब मिस्टर ऐश ने ये कभी नहीं कहा था आप अपना काम छोड़कर बैठ जाएं। उन्होंने कहा था आप हमारा साथ दें, जब कंपनी लॉन्च होगी, इसमें कितना टाइम लगता है उन्होंने कोई नहीं बताया था, जब लॉन्च होगी तो आपको तमाम काम छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको इतना पैसा आएगा। लेकिन जब तक आप जो काम कर रहे हैं करें। अब मेजॉरिटी फाउंडर का मसला ये है कि फाइनेंशियली वीक है, तो वो इसी पर स्टक हो गए हैं। आप लोग अपना काम करें और कंपनी का वेट करें, कंपनी सही टाइम पर आपको पैसा देगी। जल्दबाजी में, जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है? तो ये अगर आप ये तो नहीं चाहते कि कंपनी जल्दी में लॉन्च हो और जल्दी ही खत्म हो जाए, ठीक है? और कंपनी ने एक और बात है कि हम अक्सर ये बात करते हैं, ऐश ने ये अनाउंस कर दिया, ऐश बम की बात की, वो बात की, ट्रैफिक नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि रेडी हैं, बट हर काम स्टेप बाय स्टेप होना है। अगर हम अभी पेंडिंग विड्रॉल पर स्टक हैं, तो नेक्स्ट जो आने वाले जो स्टेप हैं वो जब तक नहीं आ सकते जब तक हमें हमारा ये काम नहीं होगा। तो जैसे ही हमारा पेंडिंग विड्रॉल का ये रिलीज होगा, सब कुछ क्लियर होगा, उसके बाद अब देखें कितना जल्दी ये काम होने वाला है, बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन अगर अगर नहीं होता तो इसकी रीजन होगी, कंपनी को हमसे ज्यादा जल्दी है। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वसीम भाई, एक्सीलेंट। और आपने दिन बना दिया हम सभी का। हम सभी जितने भी लिस्टनर व्यूअर हैं और इस मंच से सभी ऑन पैसिव भाई बहन आपको दिल से सैल्यूट करते हैं, और हम आग्रह करेंगे कि आप अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके समय आप यहाँ पर आते रहें और हम सबके हौसला अफजाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इंशाल्लाह जी। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने वसीम अनवर सर को काफ़ी मैंने जैसे बैक ऑफिस में आते हैं ना, हमारे टेम्पलेट्स आते हैं, तो वहाँ पे ये फेस तो फैमिलियर था मेरे को, और ऊपर से पाकिस्तान का फ्लैग था, तो मुझे लगा कि और हम जो भी फॉरेन के डेलीगेट्स हमारे पास आते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे साथ तो रेगुलर हैं तो उनको तो हम सुनते ही हैं, तो जो यहाँ पे हमारे एज ए गेस्ट आए हुए हैं तो उनको हम पहले सुने। तो जब इन्होंने बोलना शुरू किया तब मेरे को पक्का हो गया कि हाँ यस ये तो वही है। तो मैंने इनको काफ़ी बार सुना है, और शायद मैंने रॉबलिन लाइव वाले और यूएस चैट ग्रुप्स में भी इनको मैंने सुना है ये वहाँ पे, और शायद मैं भी इनके साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट किया एक दो बार। थैंक यू वसीम भाई, और आप यहाँ पे आए और आपने वाकई हमारा दिन बना दिया, और ऐसे ही हमारे दिन बनाते रहिएगा, और जब ऑन पैसिव आ जाएगी तब हमें भूल मत जाइएगा। तो आज आप आए हो यहाँ पे, यस। और अगर आप अलाउ करें तो एक मैं अपनी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मेरी जितने भी फाउंडर्स से मेरी मीटिंग्स हुई हैं, तो उनको ये दो छोटी कुछ मिनट्स की हैं, उसमें मैंने इसमें एक हाईलाइट्स है, ग्लिम्स है मेरा, तो मैं यहाँ पे तो जब तक मैं ये वीडियो ढूंढता आप कैरी ऑन कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। सलाम। तो अभी आदित्य भाई, इन द फ्लो अभी मैं मुकुंद सिंह सर को